उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26वां पद। यहां लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। 27वें पद पे आइए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? मनुष्य को। मनुष्य से, या मैं इंग्लिश में बोलूं तो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से कहीं भी मतलब यह नहीं है कि पुरुष को। उसने कहा मनुष्य को उत्पन्न किया। क्या लिखा हुआ है? फिर से हम 27वें पद को पढ़ें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि करी। मत सोचिएगा कि परमेश्वर जो है वो पुरुष है। उसने मनुष्य को उत्पन्न किया है और नर और नारी करके अलग अलग संबोधित किया। सिर्फ इतनी सी बात है जो यहां पे शब्द लिखा हुआ है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि करी। अब दो बातों को यहां पे समझिएगा। अपने स्वरूप के अनुसार, मैथमेटिक्स के अंदर दो टर्म हैं। एक टर्म है उसका वो कहते हैं हम सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समानता, ठीक है। और दूसरा टर्म है उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या होता है? ये एकदम एक सा। कैसा है? एकदम एक सा। तो यहां पर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया है, सिमिलैरिटी में उत्पन्न किया है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको चीज दिखाऊंगा, फिर आप थोड़ा सा और इस बात को समझ पाएंगे। ये एक पेपर प्लेट है मेरे पास। ये पेपर प्लेट का एक शेप है, एक साइज है, एक डिजाइन है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की, तो जो दूसरी पेपर प्लेट होनी चाहिए वो भी बिल्कुल इसके समांतर होनी चाहिए या बिल्कुल इसकी जैसी होनी चाहिए। और उसको पहचानने का तरीका यह है कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगी। इसको हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक। लेकिन यहां पर बात करी गई है स्वरूप की। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। स्वरूप में क्या होता है? सिमिलैरिटी में क्या होता है? एक जैसा दिखते हैं, एक से है नहीं, एक जैसा दिखते हैं। हां, ऐसा हो सकता है कोई चीज छोटी हो सकती है, कोई चीज बड़ी हो सकती है। ये कहां देखी आपने? नीचे खड़ी है ना, है? स्वरूप वही है, लेकिन वो चीज है, उसका डिजाइन है, उसका शेप है, यहां तक कि काफी कुछ उसका कलर है। और मैंने बहुत ये सोच के खोज के बिल्कुल वही ब्रांड की लाने की मैंने कोशिश करी है कि वही मॉडल दिखाई दे आपको। ये है स्वरूप। हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं।
स्वरूप से कहीं भी यह तात्पर्य नहीं कि दोनों बराबर हैं। इसका साइज देखिए और वो जो नीचे खड़ी है उसका साइज देखिए। इसको तो मैंने मजे से हाथ पर ऐसे उठा लिया है, क्या उसको उठा सकते हैं? हाँ? नहीं उठा सकते हैं। और क्योंकि नहीं उठा सकते हैं तो वो भवन में भी नहीं आ सकती है ना? परमेश्वर भवन में आ सकता है, समा सकता है? सोच के बोलिए, परमेश्वर समा सकता है? नहीं समा सकता भाई। वो स्वरूप तो यही है, जो हमारी गलत फहमी है वो मैं आज दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसका स्वरूप तो ये है, लेकिन वो स्वरूप इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि वो कहीं भी समा नहीं सकता। परमेश्वर, अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर की आंखें हैं कि नहीं है? आंखें हैं? कोई वचन बताइए जहां पर यह बात को बताया जा रहा है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। आंखें हैं। परमेश्वर के कान हैं? जल्दी से याद करिए कोई। इसी पद को आगे, परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई सुनते हैं। आंख और कान, ठीक। स्वर्ग उसका मतलब वो बैठता है और पृथ्वी उसके आंख, कान, पैर, जब मूसा परमेश्वर को एक बार परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं तुमको अपने स्वरूप दिखाऊंगा, तुम देख पाओगे, तो मूसा ने क्या देखा था? वो दरार के बीच में से परमेश्वर ने क्या दिखाया था? पीठ दिखाई थी। सब कुछ तो हमारे स्वरूप जैसा है। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से हाथ भी हैं। परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, तब वो तुम्हें उचित समय पर, समझ रहे मेरी बातों को? वो स्वरूप बिल्कुल मेरे और आपके जैसा है, लेकिन वो स्वरूप इतना विशाल है कि वो कहीं भी समा नहीं सकता। जैसे ये गाड़ी तो मजे से यहां पर समा गई, मैं और आप, लेकिन वो जो नीचे खड़ी हुई गाड़ी है जो बिल्कुल इसके तरह है, वो यहां पर आ नहीं सकती है। और यही प्रकार है मेरे यहोवा का, बिल्कुल। इसलिए कहीं भी मत सोचिएगा कि वो हमसे कहीं भी अलग है। और अगर ऐसा कुछ डाउट आ रहा आपके माइंड में, तो यीशु को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा वो ही करने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं वो ही करता हूं जो अपने पिता को करते देखता हूं। सेम टू सेम परमेश्वर का रूप यीशु मसीह के अंदर अवतरित हुआ और उसने फिर इस बात को कहा कि मैं वो ही करता हूं जो अपने पिता को करते हुए देखता हूं। मैं और आप कहीं से भी अलग नहीं हैं। उसने मुझको और आपको अपने स्वरूप में बनाया। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि उसने बराबरी में बनाया है, लेकिन उसने स्वरूप में बनाया है। लेकिन बराबरी का भी मौका दिया है उसने। और बराबरी का मौका है किसमें? उसके बेटे में होकर, उसके बेटे में होकर।
सारी कायनात की रचना किसके लिए करी गई? यीशु मसीह के लिए करी गई, यीशु मसीह के द्वारा करी गई। ये सारी बातें वचन की बातें हैं। लेकिन मैं और आप पूर्णता उसके स्वरूप में ढल नहीं पा रहे हैं। ये गाड़ी है जरूर बिल्कुल वैसी, लेकिन इसकी ड्राइविंग का मजा हम नहीं ले सकते, इसकी ड्राइविंग का मजा नहीं ले सकते। और इसलिए जब तक कि इसके अंदर बैठकर इसको चलाएं ना, जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, मजा आता है जब गाड़ी वो वाली फील देता है ना। जब आप गाड़ी पर बैठे, अभी एलन भाई ने नई गाड़ी खरीदी है, नई मोटरसाइकिल खरीदी है, आप टेस्ट ड्राइव लीजिएगा, मैंने ली है, बड़ा मजा आया। बहुत अच्छे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, बहुत अच्छी आवाज है, स्टार्ट करो बड़ी अच्छी सूदिंग आवाज है। बुलेट को लोग पसंद ही इसीलिए करते हैं क्योंकि उसकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। और ये सारी चीजें जो हैं वो हमको एक फील देती हैं। परमेश्वर भी हमारे अंदर अपने स्वरूप को रखता है और वो चाहता है कि वो जो फील है जो यीशु मसीह के अंदर है वो मेरे और आपके अंदर भी होने पाए। हम बड़े आराम से इस बात को कह देते हैं कि वो पवित्र है, अब उतना पवित्र तो हम बन नहीं सकते। यीशु मसीह पता नहीं कैसे कर लेते थे, हम तो ऐसा कर नहीं सकते। यहीं पर यह शैतान की योजना है जो आपके जीवन में काम कर रही है। आज से एक बात को कहना बंद कर दीजिए कि मैं यीशु की तरह बन नहीं सकता। यीशु मसीह को भेजा ही इसीलिए गया कि तुम उसको देखो और उसके जैसे बनो। कैसे उसने पाप के ऊपर जय को हासिल किया, कैसे उसने उन बातों के ऊपर जो शैतान की योजनाएं थी उसके ऊपर उसने जय को हासिल किया। अगर तुम यीशु के इस स्वरूप को नकार दोगे तो यीशु को क्या कबूल करोगे? यीशु को कबूल करने का मतलब ही है कि उसके जैसा बनो। अब एक और पद मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पढ़िएगा। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 23वां पद। यहां लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम उसकी समानता में बनाए गए, लेकिन हम यीशु के जैसा बन नहीं पा रहे हैं। हाथ पैर तो हैं, आंखें तो हैं, सर है, पीठ है, पैर हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उसके स्वरूप में बन नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण यह है क्योंकि हमने पहले ही हार मान ली है। हमने पहले ही शैतान को अपने जीवन में विजय दे दी है कि हम यीशु के जैसा बन नहीं सकते हैं। लेकिन कारण क्या है? कारण वो ये है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा है क्या? परमेश्वर की महिमा है मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप। परमेश्वर की महिमा इधर नहीं, परमेश्वर की महिमा उधर नहीं, परमेश्वर की महिमा मुझ में है। अगर मैं उसकी महिमा नहीं कर रहा तो उसकी महिमा कहां है? उसने सब चीजों की सृष्टि करी, उसने पेड़ पौधों को बनाया, जानवरों को बनाया, सारी सृष्टि की रचना करी, लेकिन उन सब चीजों के ऊपर अधिकार किसको दिया? हमको दिया। क्योंकि वही अधिकार जो परमेश्वर के पास था सब चीजों का, वही अधिकार उसने मेरे और आपके हाथ में दे दिया। He made us responsible। उसने हमको जिम्मेदार व्यक्ति करके बनाया।
हर चीज के लिए जिम्मेदार, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। पानी बह रहा है, बहने दो, हमसे क्या, कोई और इसकी चिंता करेगा। पेड़ कट रहे हैं, कटने दो, हमसे क्या, कोई और इसकी चिंता करेगा। पोल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ने दो, हवा गंदी हो रही है, होने दो, कोई और इसकी चिंता करेगा। यही चिंता करने के लिए तो उसने मुझे और आपको जिम्मेदार करके यहां भेजा था। तुम इन सब चीजों के ऊपर अधिकार रखोगे, लेकिन अधिकार का हमने क्या किया, हमने सारे अधिकार का दुरुपयोग कर दिया, और इसीलिए उसकी महिमा से हम, जो स्वरूप उसने बनाया था उसकी महिमा से हम रहित हो गए, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वी ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी। हम में कुछ कमी आ गई, और यह कमी बहुत ऐसी नहीं कि हम दूर नहीं कर सकते। यह कमी की इच्छा हमारे और आपके मन में दूर करने की होनी चाहिए। जब यीशु के जैसा बनने की इच्छा ही नहीं है तो कमी को दूर क्या करोगे। मैं आज एक बहुत बड़ी आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं जो परमेश्वर ने हमको दी है। यीशु के जैसा बनो, मत कट के भागो, मत अपने लिए आसान तरीके निकाल लो, मत अपने लिए बचने वाली राहें निकाल लो। मैंने अभी शुरुआत में ही आपसे कहा ना, हम, बाइबल बहुत अच्छी है, वचन में लिखा हुआ है खुद तो उंगली भी नहीं हिलाते हैं, खुद तो उंगली भी नहीं हिलाते हैं और हमसे बड़ी बड़े काम करने के लिए कहे जाते हैं। सदूकी और फरीसियों के लिए लिखा हुआ है। लेकिन आज मुझको और आपको यह निर्णय लेना है कि मुझको परमेश्वर यीशु मसीह जो एग्जाम्पल मेरे सामने रखा गया है, जो खुदा बाप ने एक एग्जाम्पल रखा है, मुझे उसके तरह बनना है। हां, यह बात आज समझ में आ रही है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कुछ शॉर्टकमिंग है हमारे में, कुछ कमी है हमारे में, उस कमी को हमें दूर करना है। पिछले साल ओलंपिक्स हुए थे और उसमें एक घटना हुई जिस घटना ने हम सबको बड़ा परेशान किया था। हमारी इंडिया की एक रेसलर थी, वो 50 किलोग्राम वेट में वो रेसलिंग करना चाहती थी ओलंपिक्स में। आपको मालूम है कि वो कितना किलोग्राम ज्यादा निकली कि उनको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने पड़ा है? 100 ग्राम, सिर्फ जरा सा 100 ग्राम उनका वेट ज्यादा था और उनको उस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम एनडीए कहते हैं, 12वीं क्लास पास करने के बाद बच्चे इसमें जा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। कम रह गई तो भी नहीं जा पाओगे, ज्यादा हो गई तो भी नहीं जा पाओगे। आर्मी में जाना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, क्लास 12th पास होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, तो तुमको साइंस का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारे पास साइंस और मैथमेटिक्स क्लास 12th में होना चाहिए।
अगर नहीं है, यू हैव फॉलन शॉर्ट, आप कम पड़ गए, आप उसमें नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित है, कुछ कमी रह गई आप में। लेकिन जहां पर राह होती है, मन होता है, इच्छा होती है, वहां पर राहें निकलती हैं। और परमेश्वर ने भी उस राह को निकाला, मेरे और आपके लिए निकाला। उसको मालूम था कि मनुष्य ने पाप किया है, और उस पाप में से निकालने के लिए, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो क्या किया जाए? इसको डिस्क्वालीफाई करके हमेशा के लिए हटा दिया जाए? नहीं, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। आप में से कोई गुंजन सक्सेना को जानता है? इंडियन एयरफोर्स चॉपर पायलट गुंजन सक्सेना। ये लेडी एयरफोर्स में पायलट बनना चाहती थी। लड़कियां ज्यादातर जाती नहीं हैं इन सारी फील्ड्स में, लेकिन इस लड़की ने यह निर्णय किया कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाऊंगी। ये वहां पहुंची, सारे मेडिकल टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, सारी चेकअप हुआ, क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए थी हो गई। एक स्टैंडर्ड होता है, और वो होता है हाइट का। आपको मैं बताऊं, इनकी हाइट, जैसा अभी चाचा ने बताया, उनकी वेट 100 ग्राम ज्यादा निकला था। इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर कम निकली, 1 सेंटीमीटर कम निकली। और इस वजह से इनको उस पायलट के कोर्स के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, अगर आपके मन में इच्छा होगी तो रास्ते निकलेंगे। अगर पहले ही से हार मान जाओगे तो सब कुछ खत्म हो गया। और शैतान आपको हार दिलाना चाहता है। आज मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग है, और मैं लेडीज की बात हुई इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को शेयर करना चाह रहा हूं। आप अपने मन में इस इच्छा को जागृत करिए कि मुझे यीशु के जैसा बनना है। कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। हां, मेहनत लगेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में कहा आपसे, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यही बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। लेकिन गंदगी को निकालना नहीं चाहते, पाप को निकालना नहीं। इसी बात में बड़े खुश हैं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। बगल वाले ने भी तो पाप किया है, सबने पाप किया। पापा ने पाप किया है, मम्मी ने पाप किया है, बेटे ने पाप किया, बेटी ने पाप किया, दादा ने पाप किया, दादी ने पाप किया, नाना नानी फूफा फूफी जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सब ने पाप किया। लेकिन वचन क्या बता रहा है? वचन बता रहा है 2 लोग छत पर होंगे, 2 लोग छत पर होंगे और एक। इसका मतलब कोई तो कुछ छुप कर आपसे ज्यादा कर रहा है। आप मेरी बात को समझिएगा। आपको लग रहा है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन कोई घुटनों पर होकर रो रो कर प्रार्थना कर रहा है और आप तो सिर्फ उसको सड़क पर देखते हैं। आपको लगता है इसने भी तो पाप किया है, इसने भी तो पाप किया है, ये भी नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई अपनी कोठरी में जाता है, अपने पापों का अंगीकार करता है, मन में इच्छा लेके बैठा है कि मैं यीशु के जैसा बनने पाऊं। हालेलुया। आपको नहीं मालूम ये बात,
वो बाइबल पढ़ रहा है, वो वचन की बातों पर चल रहा है, हम लोग क्या कहते हैं? हमको सिर्फ सुनने वाला ही नहीं लेकिन वचन पर चलने वाला बना। तो कोई तो सिर्फ सुन रहा है और कोई उस पर चल भी रहा है। आप देख पाए या ना देख पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो स्वर्ग का और धरती का पिता है वो सब कुछ देख रहा है, वो सबको देख रहा है। इसलिए ये मेरे और आपके जीवन का व्यक्तिगत निर्णय है। प्रेज एंड वर्शिप के अंदर सब डांस कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं इसके अंदर कोई आत्मा का काम नहीं है। जिसको जो सोचना हो सोचने दीजिए। आप कोशिश कर रहे हैं ना परमेश्वर के रूप में बनने की, हार मत मानिएगा, हार मत मानिएगा। जैसे इस लेडी ने किया, ये 1 सेंटीमीटर कम निकली। अपनी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वेट को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, हाँ मुमकिन है। लेकिन हाइट के अंदर बिना सर्जरी के आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं, और एयरफोर्स में यह अलाउड नहीं था। चश्मा लग गया तो बड़ा मुश्किल है पायलट बनना। उसकी क्वालिफिकेशन है, वो कहता है आपकी एक आंख तो 6x6 होनी चाहिए। हां, जो खराब आंख है वो 6x9 तक चल सकता है, लेकिन एक आंख से आपको बहुत साफ दिखना चाहिए। 6x6 परफेक्ट आईसाइट माना जाता है। यह शॉर्टकमिंग है हमारी, और यह शॉर्टकमिंग एक दिन में नहीं हुई। जवान बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूं, लगातार टीवी देखना, लगातार मोबाइल देखना, ये सारे काम तुम्हारे जीवन में उस शॉर्टकमिंग को ला रहे हैं। तुम कम पढ़ जाओगे। इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो, मैथमेटिक्स में मिनिमम 55-50% मार्क्स चाहिए। इंटरमीडिएट में तुम्हारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए। तुम आज जो गलत कर रहे हो यह तुमको आगे चलकर कहीं कमतर कर देगा। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मत करो, बनो उसके स्वरूप में। इस लेडी ने मेहनत करी, एग्जामिनेशन डे वाले दिन बुलाया गया इसको, फिर भी कि चलिए आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, फिर भी आइए, लेट अस टेक योर टेस्ट। एक टेबल लगाई गई खिड़की के पास, और सारी लड़कियां जो भी वहां पे और भी लोग थे उन सबको कहा गया एक एक करके आओ, इस टेबल पे खड़े हो। और टेबल जो थी वो बिल्कुल क्या नाम है, खिड़की के पास थी, और खिड़की करीब करीब दूसरे फ्लोर की थी, दूसरे या तीसरे फ्लोर की। और एक को बुलाया, चढ़ जाओ टेबल पर, कूदो। लड़की डर गई, लड़का डर गया, सहम गया। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं बनना पायलट, नहीं बनना पायलट, हम उतर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। दूसरे को भेजा, कूदो, पायलट बनना है तुमको, कूदो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। यही मेरे और आपका हाल है। सच्चाई का जीवन जीना शुरू तो करो, राहें अपने आप निकलेंगी। झूठ के ऊपर कंट्रोल करना शुरू तो करो, प्रभु मदद करेगा तुम्हारी। शराब को छोड़ने का मन तो बनाओ, यीशु तुम्हारी सहायता करेगा। सिगरेट को छोड़ो, तंबाकू को छोड़ो, गंदी चीजों को देखना छोड़ो, यीशु मदद करेगा। अब बारी आई गुंजन सक्सेना की, चढ़ो टेबल पर, कूदो। इंस्ट्रक्टर देखकर हैरान रह गया।
गुंजन सक्सेना, यू आर सिलेक्टेड। कैसे? अरे इंस्ट्रक्टर कह रहा था कूदो, तो वो कूद गई। ये तो ना कह रहा था कि खिड़की के बाहर कूदो। हालेलुया। अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। ये थोड़ी ना कह रहा कि क्रूस पर चढ़ जाओ। लेकिन अगर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो, दाखिल होना चाहते हो, तो तरीका एक है, अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया, हालेलुया। कोशिश तो करो, बाकी राह तो उसने बना दी है। वो बैठा ही है अपने पिता के पास ताकि वो मेरे और आपके लिए गुहार लगाए। अरे माफ कर दीजिए, हाँ इसके गुनाह बहुत हैं, इसको माफ कर दीजिए। मैंने लहू बहाया है ना, वो 1 सेंटीमीटर मैं दे रहा हूं। वो जो कमी है, हाँ इसने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से ये रहित है, लेकिन इसके पाप को मैंने हटा लिया है अपने लहू की सामर्थ से। इसको क्वालिफिकेशन दे दीजिए, इसको क्वालिफाई दे दीजिए, इसको आने दीजिए। ये यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कर रहा है, लेकिन तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तुमने पहले ही से शैतान को जिता दिया है अपने जीवन में। God wants us, let me say it, and let me say it very clearly, God wants us to be perfect. Stop saying that we are imperfect beings. खुदा बाप हमको परफेक्ट बनाना चाहता है। क्या जब वो कह रहा है आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, तो क्या वो इम्परफेक्ट चीज बनाएगा? हम अपने ही खुदा को अपनी ही बातों से, अपनी ही लॉजिक से गलत साबित करते हैं। When God said, let us come together and make man, तो उसने परफेक्ट बनाया है, मुझको और आपको परफेक्ट बना दिया है। हमारी सोच ने हमको परमेश्वर की महिमा से रहित कर दिया है, परमेश्वर के गुणों से रहित कर दिया है, परमेश्वर के वैभव से रहित कर दिया गया है, क्योंकि उसका वचन कह रहा है। यीशु मसीह ने नथानियल से इस बात को कहा कि तुम फरिश्तों को ऊपर नीचे आते जाते देखोगे। मनुष्य के पुत्र के ऊपर फरिश्तों को ऊपर नीचे आते जाते देखोगे। और मुझसे भी, ये अपने सारे डिसाइपल से कहा, जो तुम देख रहे हो वो तो तुम करोगे ही, वरन इससे भी बड़े काम करोगे। कैसे करोगे? जब तुम उसके स्वरूप में बनते चले जाओगे। एंड गॉड वांट्स अस टू बिकम लाइक दैट। लेट अस स्टॉप सेइंग दैट वी आर इम्परफेक्ट। हम नहीं बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम अपने ऊपर काम करेंगे, हम चीज़ों को छोड़ेंगे। हाँ हमारा वेट बढ़ रहा है, हम छोड़ेंगे, हम त्यागेंगे। हाँ मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं त्यागूंगा। हाँ मुझे लत लगती जा रही है मोबाइल की, मैं इसको त्यागूंगा। जवान बच्चों, डोंट से दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर NDA, फॉर CPMT। करो, मेहनत तो करो, IIT JEE का एग्जाम तो दो उसके लिए, लेकिन पहले उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उतने मार्क्स होने चाहिए, साइंस होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, उतना पढ़ो। तो शैतान ने तुम्हारे मन में बैठा दिया है पहले से ही, उसकी चालों में तुम फंस गए हो, और तब जाके कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हम पायलट नहीं बनेंगे। आज सिर्फ इन बातों को कहने का मेरा इतना सा मकसद है, लेट अस ऑल ट्राई एंड ट्राई हार्ड। मेहनत करो, बनो उसके तरह, कोशिश करो। यीशु मसीह एक एग्जाम्पल मेरे और आपके सामने रखा गया है, नहीं तो वो सारी बातें हवा में कही जाती। यीशु मसीह को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही कह दिया जाता और सब कुछ हो जाता।
लेकिन यीशु मसीह को भेजा ही उस पूरे स्वरूप के अंदर, ताकि मैं और आप उसको देखें और उसके जैसा बने। मैं और आप उसको देखें और उसके जैसा बने। हालेलुया। तैयार हैं? मेहनत तो लगेगी। मैं प्यारी बातें नहीं कर सकता हूं। हाँ, वचन में लिखा हुआ है तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, लेकिन रोज ना आओ, तब्दीली लाते जाओ। रोज तब्दीली लाते जाओ। इसलिए आज यही मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, लेट अस ऑल स्ट्राइव एंड स्ट्राइव हार्ड टू बिकम लाइक जीसस।